स्पेनिश या मैंड्रिन, क्या सीखूं? स्पेनिश इजी है, जल्दी सीख लूंगी। मैंड्रिन डिफ़िकल्ट है पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। कौन सा सीखूं? चिल आई एम देयर टू गाइड यू। तो स्टार्ट करते हैं मैंड्रिन लैंग्वेज से। मैंड्रिन लैंग्वेज के स्पीकर्स ओवर 1 बिलियन है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड उसको इसी वजह से मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया है। चाइना और ताइवान का वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और हर कम्युनिटीज़ में मैंड्रिन बोला जाता है। मैंड्रिन लैंग्वेज सीखने से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, ट्रैवल, पर्सनल डेवलपमेंट। प्लस जैसे ही आप मैंड्रिन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज़ कैरेक्टर, जिसको सीखना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है खुद में ही। बट ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस। मैंड्रिन सीखना इंग्लिश स्पीकर्स के लिए is bit difficult, because of the tonal nature, complex writing structure, but dedication and hard work से सब कुछ अचीव हो सकता है। तो अब अपना फोकस थोड़ा स्पेनिश की तरफ करते हैं। स्पेनिश के स्पीकर्स अराउंड 460 मिलियन है ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेनिश को सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है। स्पेनिश स्पेन का ऑफिशियल लैंग्वेज है और सिर्फ स्पेन ही नहीं, वो मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश सीखना एक गेटवे है उनके डाइवर्स कल्चर की तरफ, उनके कलरफुल मैक्सिको के स्ट्रीट्स की तरफ, उनके ब्लू एंड वाइट अर्जेंटीना के स्ट्रीट्स की तरफ। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनके लिए स्पेनिश पिकअप करना रिलेटिवली बहुत ईजी होता है, थैंक्स टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। बट आप कोई भी लैंग्वेजेस सीखोगे उसके साथ कुछ डिफ़िकल्टीज तो आपको ओवरकम करने ही पड़ेंगे। स्पेनिश का ग्रामर मैंड्रिन से कंपैरेटिवली इजी है, बट स्पेनिश का वर्ब कंजुगेशन सीखना या एकदम नेटिव स्पेनिश स्पीकर बनना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस से वापस सब सही हो सकता है। चलिए एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं मैंड्रिन एंड स्पेनिश के बीच। अगर हम फोकस करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल ग्रोथ या फिर फ्यूचर बेनिफिट्स के ऊपर, तो दोनों में से कौन सा लैंग्वेज सीख के हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं? नंबर 1, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ चुके हैं। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो एम्प्लॉयज़ चाहते हैं जिनके पास मैंड्रिन स्पीकिंग स्किल्स हो, ताकि उन्हें कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन में कोई दिक्कत ना आए। अगर हम स्पेनिश की बात करें तो वो सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है और वो हमें जॉब प्रोवाइड करता है इन सेक्टर्स सच एज टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंटरनेशनल बिजनेसेस एज वेल, पर्टिकुलरली इन द रीजन जहाँ पे स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंड्रिन या स्पेनिश लैंग्वेज में कंफ्यूज हैं, तो मैंड्रिन लैंग्वेज एक स्टेप अहेड आपको करेगा फॉर गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन स्पेनिश। नंबर 2, पर्सनल ग्रोथ। चाइना की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन सभ्यताओं में मानी जाती है और अगर आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये लैंग्वेज आपको उन सभ्यताओं की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आप दूसरे कल्चर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे, जिससे आपकी ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर हम स्पेनिश की बात करें तो स्पेनिश आपको स्पेन एंड लैटिन अमेरिका की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आप उनकी लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट एंड हिस्ट्री को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। स्पेनिश आपकी पर्सनल ग्रोथ में तो बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें मैंड्रिन और स्पेनिश के बीच में फॉर पर्सनल ग्रोथ, स्पेनिश आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रोथ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट ला सकती है। नंबर 3, फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर आप फ्यूचर के लिए एक स्किल सेट करना चाहते हैं खुद के लिए, तो मैंड्रिन लैंग्वेज सीखना आपके टॉप बकेट लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द ग्लोब है एंड वो हर एक सेक्टर्स में मौजूद है। सो मैंड्रिन लैंग्वेज सीख के आप उस सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हो जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। अगर हम स्पेनिश की बात करें तो स्पेनिश का मेजॉरिटी स्पीकिंग पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स में है एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक डेवलप्ड नेशन है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई कमी नहीं होने वाली। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अगर हम फ्यूचर एंड करंट ट्रेंड देखें तो
तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मैंड्रिन लैंग्वेज सीखना एक अपर हैंड होगा इन कंपैरिजन टू स्पेनिश लैंग्वेज। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, कोई भी सही गलत आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का कि आपको स्पेनिश सीखना चाहिए या मैंड्रिन। दोनों ही लैंग्वेजेस आपको इनक्रेडिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, आपको एक कनेक्शन फील करवा सकते हैं उन कंट्रीज़ के कल्चर के साथ, या फिर आप अगर उस कंट्रीज़ विजिट करने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फॉरेनर वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानते हो। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले नॉट ओनली स्पेनिश और मैंड्रिन, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देखिए। आप ये देखिए कि कौन सा लैंग्वेज से आप अपना डिज़ायर, अपना वॉन्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चॉइस। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिशियल लगा या फिर इस वीडियो ने आपको कोई भी डाउट क्लियरिफाई किया ना, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बिकॉज उसके बिना कुछ भी नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।